नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चार दोस्तों की जो शहर से गांव घूमने गए और उनका सामना हुआ भयानक आत्माओं से। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड की घाटी में एक ऐसी जगह है जिसे लोग सिर्फ काली पहाड़ी कहते हैं। वहां के जंगल इतने घने और सन्नाटेदार हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से छनकर आती है। सदियों से वहां के लोग मानते आए हैं कि इस पहाड़ी पर एक अधूरा काला अनुष्ठान हुआ था और उसकी नाकामयाबी ने उस स्थान को शापित बना दिया। गांव वालों के लिए काली पहाड़ी सिर्फ डर का नाम नहीं है, बल्कि मौत की घंटी है। दिल्ली से आए चार दोस्त राहुल, आकाश, नेहा और दिव्या रोमांच की तलाश में उत्तराखंड पहुंचे। ट्रेकिंग और एडवेंचर के शौकीन इन दोस्तों ने गांव वालों से काली पहाड़ी का नाम सुना। गांव का बुजुर्ग बाबा केशवानंद उन्हें चेतावनी देते हुए बोला, बच्चों, उस पहाड़ी पर मत जाना। वहां से जो गया वो लौटकर नहीं आया। रात को वहां औरतों की चीखें गूंजती हैं, बच्चे रोते हैं और काली परछाइयां मंडराती हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। शहर में भूत प्रेत नहीं होते। नेहा की आंखों में डर झलक रहा था, पर दोस्तों के दबाव में उसने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। सुबह चारों दोस्त काली पहाड़ी की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता लंबा और भयावह था। पेड़ों के बीच से आती हवा अजीब सी आवाजें कर रही थी। आकाश बोला, ये जंगल बहुत अजीब है, लगता है कोई हमें देख रहा है। तभी अचानक पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। सब ठिठक गए। दिव्या कांपती आवाज में बोली, तुम सबने सुना? राहुल ने मजबूती दिखाने की कोशिश की, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन रोने की आवाज धीरे धीरे और पास आने लगी। जंगल की गहराई में उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जब उन्होंने अंदर झांका तो पुराना हवन कुंड और जली हुई राख दिखी। अचानक पीछे से हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नेहा चीख उठी। उस क्षण उन्होंने दरवाजे के पीछे से एक काले कपड़े में लिपटा साया देखा। जैसे ही राहुल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो धुएं की तरह गायब हो गया। शाम ढलते ढलते वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां एक पुराना मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। मंदिर से धीमी धीमी मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। दिव्या घबराकर बोली, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने कहा, हम यहाँ तक आए हैं, अब लौटना बेकार है। तभी मंदिर से लाल रोशनी चमकी और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। आकाश ने हिम्मत करके मंदिर के भीतर झांका। उसने देखा कि कंकाल जैसी आकृतियां गोल घेरा बनाए खड़ी थीं और बीच में काले धुएं से बना इंसान मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। उसने गरजते हुए कहा, मैं हूं काल्यंत्रनाथ। जिसने काली पहाड़ी पर आने की हिम्मत की, उसका अंत निश्चित है। चारों दोस्त सहम गए। उस रात मंदिर के बाहर उनका तंबू लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, अजीब घटनाएं होने लगीं। नेहा के पैरों को किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया। दिव्या का गला किसी ने दबाना शुरू कर दिया। आकाश को अपने कानों में लगातार मंत्र सुनाई देने लगे। राहुल की आंखों के सामने काल्यंत्रनाथ बार बार प्रकट होकर हंस रहा था। वे सब पागलपन की हद तक डर गए। भागते भागते वे पहाड़ी के दूसरी ओर एक गुफा में जा पहुंचे। वहां उन्हें पुरानी किताबें, हड्डियां और खून से लिखे मंत्र मिले। किताबों में लिखा था कि काल्यंत्रनाथ ने 101 बच्चों की बलि देकर अमरत्व पाने का अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और उसकी आत्मा काली पहाड़ी से बंध गई। अब वो हर साल नए शिकार ढूंढता है ताकि अपना अधूरा अनुष्ठान पूरा कर सके। पुस्तक में लिखा था, काल्यंत्रनाथ का श्राप तभी टूटेगा जब कोई निडर आत्मा आधी रात को मंदिर की घंटी बजाए। राहुल ने ठान लिया कि वो ये करेगा। नेहा रोने लगी, नहीं राहुल, तुम मर जाओगे। लेकिन राहुल ने कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। आधी रात को राहुल अकेला मंदिर में घुसा। चारों तरफ धुएं के भूत नाच रहे थे। काल्यंत्रनाथ की गूंजती आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राहुल कांपते हुए घंटी तक पहुंचा। तांत्रिक की परछाई ने उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने पूरी ताकत से घंटी बजा दी। घंटी की आवाज से पूरा मंदिर कांप उठा। काल्यंत्रनाथ की चीखों से आकाश गूंज गया। कंकाल धूल में बदल गए और मंदिर की दीवारें टूटने लगीं। आकाश,
नेहा और दिव्या राहुल को बाहर खींच लाए। सुबह की पहली किरण पड़ते ही सब शांत हो गया। गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर खंडहर में बदल चुका था। सबको लगा कि श्राप खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते राहुल ने मंदिर की टूटी दीवार पर नजर डाली। वहां धुएं की एक आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। कालियंत्रनाथ की धीमी हंसी अब भी गूंज रही थी। ये तो बस शुरुआत थी। सुबह की धूप ने काली पहाड़ी के सन्नाटे को तोड़ दिया था। चारों दोस्त बच तो गए थे, पर उनकी हालत खराब थी। नेहा और दिव्या कांप रही थीं। आकाश बार बार मंदिर की ओर देख रहा था और राहुल खामोश बैठा था। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली। मंदिर खत्म हो गया, श्राप टूट गया। लेकिन राहुल के मन में एक बोझ था। उसे याद आ रहा था कि जब उसने घंटी बजाई थी तो आखिरी क्षण में कालियंत्रनाथ की आत्मा धुएं में बदलकर कहीं उसके बहुत करीब समा गई थी। गांव लौटने पर सबने उनका स्वागत किया। गांव के बुजुर्ग बाबा केशवानंद ने राहुल की आंखों में झांका और अचानक ठिठक गए। उनकी आवाज कांप उठी, हे भगवान, ये क्या कर बैठे तुम? राहुल चौंका, माइनस। क्या हुआ बाबा? बाबा बोले, माइनस, श्राप खत्म नहीं हुआ बेटा, वो आत्मा अब तुम्हारे भीतर है। रात को गांव में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं का पानी लाल हो गया। औरतों ने सुना कि कोई उनके कानों में मंत्र फुसफुसा रहा है। बच्चे नींद में चीखने लगे। और सबसे भयानक, राहुल के कमरे से घंटियों की आवाज गूंजने लगी। नेहा दरवाजा खोलकर अंदर गई। उसने देखा राहुल हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हो गई थीं और उसके होंठों से वही कालियंत्रनाथ के मंत्र निकल रहे थे। गांव वाले डरकर इकट्ठा हो गए। बाबा केशवानंद ने कहा, अब केवल एक ही रास्ता है, राहुल का बलिदान। अगर उसकी आत्मा का अंत किया गया तभी कालियंत्रनाथ का श्राप मिटेगा। नेहा और दिव्या चीख पड़ी, नहीं, वो हमारा दोस्त है। लेकिन राहुल के भीतर से गूंजती आवाज आई, अब राहुल नहीं, मैं हूं कालियंत्रनाथ। ये शरीर अब मेरा है। आकाश ने कांपते हाथों से मशाल उठाई और राहुल की ओर बढ़ा। राहुल या कहो कालियंत्रनाथ भयावह हंसी हंसने लगा, तुम सोचते हो मुझे मार दोगे? मैं अमर हूं। लेकिन नेहा आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने राहुल को गले लगा लिया और कहा, अगर तुझे ही रहना है तो हमें भी अपने साथ ले चल। उस पल राहुल की असली आत्मा जैसे जाग उठी। उसने खुद को जोर से जमीन पर पटका और चीखा, नहीं, मैं अपने दोस्तों को नहीं मरने दूंगा। अचानक पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। घंटी अपने आप बजने लगी और एक अंतिम भयानक चीख के साथ राहुल की देह राख में बदल गई। गांव में शांति लौट आई। काली पहाड़ी अब पहले जैसी नहीं रही। वहां की हवा भी हल्की हो गई। लेकिन नेहा, दिव्या और आकाश, उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया। वे जानते थे कि राहुल ने खुद को बलिदान देकर सबको बचाया। फिर भी जब भी रात को हवा तेज चलती, पहाड़ी पर घंटी की हल्की आवाज सुनाई देती, जैसे राहुल अब भी वहां पहरा दे रहा हो, या शायद कालियंत्रनाथ अब भी पूरी तरह खत्म न हुआ हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।